क्या आप जानते हैं कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है? यदि नहीं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओम विहार, डहेरिया, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। दोस्तों, मैं एक व्यक्तिगत और ग्रुप काउंसलर भी हूं और अपने पिछले 25 साल के अनुभव के आधार पर आपको बताता हूं कि आप यदि अपनी बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेज एकेडमिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने स्कोर को टॉप करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त जादू कर सकता है और आपके स्कोर में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता की 7 विनाशकारी आदतों के बारे में बताएंगे, जो चुपचाप आपकी पढ़ाई, आपकी फोकस, आपके मेमोरी तथा आपके स्कोर को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। आइए इनके बारे में आपको वन बाय वन जानकारी देते हैं। पहली आदत, बिना गोल के तथा बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना। अधिकतर लोग ये समझते ही नहीं है या जानकारी नहीं रखते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है। वो सिर्फ प्रतिदिन काफी समय व्यतीत करते हैं, किताब खोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट खोल लेते हैं, कोई भी चैप्टर खोल लेते हैं या मनचाही चीजों को पढ़ाई करते हैं, और लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या सीखा, कितना याद हुआ, या क्या काम, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ा। लेकिन आपने देखा होगा कि टॉपर्स जो होते हैं सर्वप्रथम गोल तय करते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, उसके अनुरूप अपने प्रतिदिन के पढ़ाई के प्लान को और समय को निर्धारित करते हैं, और देन उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो है गोल्स बनाते हैं, और उसके बाद प्रति घंटा आप जो है उसके लिए रिवीजन प्लान बनाते हैं, प्रतिदिन पढ़ाई का टाइम बनाते हैं, उसके लिए जो है नए नए टेबल्स बनाते हैं, और उसका माइंड मैप पेज बनाते हैं, या उसके लिए कंसेप्ट पेजेस बनाते हैं। डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं और बार बार उसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट को भी जो है लगातार जारी रखते हैं। तो ये जो टेक्निक है, और अपने स्मार्ट स्टडी प्लान को पूरी तरीके से 100% उसको फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में कुछ भी करना पड़े, अपने स्टडी प्लान को प्रॉपरली जो है साल भर जब तक उनका एग्जाम नहीं होता मेंटेन करके रखते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहा जाता है कि नो गोल, नो प्लान, ओनली कंफ्यूजन एंड वे टू फेल्यूर। अगर आपको टॉप करना है या स्कोर को बढ़ाना है, तो गोल बनाइए, रणनीति बनाइए, और रणनीति के अंतर्गत जो विभिन्न स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिए। इसके लिए आप अपने जो है टीचर से पूछें या किसी काउंसलर के माध्यम से, किसी जो है अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से, जो टॉपर्स हैं उनके माध्यम से जानकारी लेकर अपने प्लान को तैयार करें, और उसके अनुरूप अंत तक लगातार जो है पढ़ाई करते रहें। तभी आप अपने स्कोर को टॉप में ले जा सकते हैं, और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, और आपके अंदर ईश्वर ने वो सारी क्षमताएं दी हैं। इसलिए आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। नंबर 2, पैसिव स्टडी मोड। अधिकतर लोग या स्टूडेंट्स जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनको सिंपल बुक लेकर के स्टडी करते रहते हैं। कितना सब्जेक्ट को कितना समय देना, किसी चैप्टर को कितना समय देना, न अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, कमजोरियों के लिए एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते हैं, बल्कि अपना जो मनपसंद चीजें होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट्स को भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, और लास्ट में एग्जाम के दौरान ही उनको महत्व देते हैं। प्रैक्टिस मोड में नहीं रहते हैं, लिखने का बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, और कभी भी अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कितना समझ रहे हैं, या हमारी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या किसी और से राय लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई वो नहीं करते। लेकिन टॉपर्स, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, आपको पता होगा कि वो पूरी तरीके से अपने स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं। वो पूर्ण फोकस होकर पेन, बुक एंड कॉपी के साथ बैठते हैं, और इंपॉर्टेंट नोट्स भी साथ साथ बनाते जाते हैं। वो माइंड मैप पेज, वो फ्लो चार्ट में पेज, वो कंसेप्ट पेज, वो आपके बेसिक्स के आधार पर एक नोट्स बना करके, फॉर्मूलाज के नोट्स बना के उनको बार बार रिवीजन करते रहते हैं।
वो अपनी कमजोरियों को पूरी तरीके से मजबूती में परिवर्तन करते हैं और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा समय भी देते हैं उस सब्जेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो अपने रिवीजन प्लान को फिक्स करके रखते हैं कि हमको कोर्स को कब कब रिवीजन करना है, और वो मेमोरी रिकॉल पावर को अपनी बढ़ाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट्स को शुरू से ही ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। कोचिंग्स में और स्कूल्स में पढ़ाई की चीजों को प्रतिदिन रिवीजन करते हैं ताकि उनका मेमोरी रिकॉल बढ़ते रहे। यही सब चीजों को फॉलो करने के साथ साथ वो अपने स्कोर को मेंटेन करते रहते हैं। अगर आप भी अपने स्कोर्स में सुधार करना चाहते हैं या टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी प्लान को और एक्टिव मोड को प्लान स्टडी को फॉलो करना जरूरी है और अपना मूल्यांकन करते रहें, अपनी कमजोरियों को जो है लगातार बदलते रहें, प्रॉपरली प्लान के साथ अपने काम को करते रहें, प्रतिदिन करते रहें किसी भी सूरत में, तो आप भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो टॉपर्स कर सकते हैं। तीसरी आदत कि रेगुलर स्टडी मोड में न रहना और रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस न करना। अधिकतर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं या कुछ कोचिंग्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा घर में जाके रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं। कभी किसी फंक्शन पे अटेंड करते हैं, कभी इधर उधर गायब रहते हैं, कभी किसी और काम में लग जाते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं। और दूसरा, रिवीजन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, न ही प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और कि रात में ज्यादा देर तक पढ़ते भी नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा रहते हैं। और जब एग्जाम के दिन आते हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हो, तो 2 महीने 3 महीने पूरा दिन रात लग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। टॉप स्कोरर्स या टॉपर्स इन चीजों पर बहुत फोकस रहते हैं। उनका सबसे बड़ा होता है कि उस प्लान को वो रेगुलर प्रतिदिन करते रहते हैं। उनके दिन का समय और सब्जेक्ट का समय पूरी तरीके से निर्धारित होता है कि इतना घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अन्य एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, न ही उनमें भाग लेते हैं। सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। स्कूल में पढ़ाया हुआ, कोचिंग में पढ़ाए हुए को सर्वप्रथम रिवीजन पर फोकस करते हैं और अपने साल भर में कोर्स को रिवीजन प्लान के ऊपर पूरा फोकस रहते हैं और पूरे साल भर लगातार प्रैक्टिस पेपर्स पर काम करते रहते हैं। प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस में भी देते हैं। ये सब करते हुए वो अपने आप को पहले से ही जो है एग्जाम्स के लिए पहले दिन से ही प्रिपेयर करके रखते हैं और एक हार्मोनी बना के रखते हैं ताकि उनमें तनाव पैदा ना हो और उनके अंदर जब किसी प्रकार की जब मेमोरी में उनकी प्रॉब्लम हो या किसी अन्य चीजों से वो डिस्ट्रैक्टेड हो, उन कंडीशंस को कभी भी अपने जो है सेक्टर में नहीं आने देते, पढ़ाई के दौरान नहीं आने देते हैं या इस स्टडी पीरियड में, एग्जाम पीरियड में नहीं आने देते हैं या अपने लक्ष्य या प्लानिंग के समय के बीच में बिल्कुल ही नहीं आने देते। तो कहा जाता है कि बार बार रिवीजन करने से आपकी मेमोरी रिकॉल पावर लगभग 90% तक एग्जाम पीरियड में रहती है और कुछ लोग तो 95% तक, 100% तक इसको पूरा कर लेते हैं। तो अगर आपकी मेमोरी रिकॉलिंग रिवीजन पावर अच्छी हो, रेगुलर स्टडी कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो आप भी टॉप स्कोर बना सकते हैं। और फोकस होकर पढ़ाई करें, किसी के दबाव में न करें, स्वतंत्र होकर पढ़ें, एक्साइटेड होकर पढ़ें, अपने प्लान को मनोरंजक रखें, माइंड को पूरी तरीके से फ्रेश करके रखें। अगर आप इन स्टडीज पर काम करते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। चौथी आदत, आपस में तुलना करना। अधिकतर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की प्रदर्शन को देख करके, स्कूल में प्रदर्शन या टेस्ट पेपर्स में प्रदर्शन देख करके या उनकी स्पीड को देख करके या उनकी मतलब एक्टिविटीज को देख करके तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो ऐसे बन भी नहीं सकते और नहीं ऐसा कर सकते हैं। और यह कहकर वह अपना आत्मविश्वास और नजरिए को पूरी तरीके से खो देते हैं और इस कारण उनके प्रयास धीरे धीरे ढीले पड़ने लग जाते हैं और वो प्रोग्रेस की बजाय डिप्रेशन में आने लगते हैं, दबाव में आने लगते हैं। भगवान ने आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक समान दिमाग दिया है और अंतर यह पैदा करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं।
यही आपके और उनके बीच में एक अंतर है। और याद रखें कि कोई भी एग्जाम या कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पढ़ाई जो है कोई रैली या रेस नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति चमत्कार कर सकता है यदि वह अपने आत्मविश्वास और नजरिए को प्रॉपर तरीके से बनाए रखे और उसको स्ट्रांग बनाए, और हर हमेशा कहे कि आई कैन डू इट। अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस नजरिए और इस आत्मविश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर अपनी कमजोरियों को ढूंढ करके और अपने प्लान को दोबारा रिवाइज करके या किसी अनुभवी व्यक्ति से जो है या किसी काउंसलर से राय लेकर के अपना प्लानिंग करके या कोई टॉपर व्यक्ति से संपर्क बढ़ा करके उसके माध्यम से जानकारी लेकर के उससे राय लेकर के अपने प्लान को तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो वह भी बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। और गारंटीड है कि आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर सारी चीजें ईश्वर ने समान दी हैं, बस उसका प्रयोग करना सीखें। यह सबसे बड़ा चमत्कार करता है। और कभी भी अपने आत्मविश्वास और नजरिए को मत खोएं क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है और यही आपका सबसे बड़ा, कहा जाए कि एक प्रकार से आपके लिए जो है बूस्टर डोज है। और यही आपका जो है सबसे बड़ा सिस्टम है आपके लिए, जो आपके लिए एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए काम करेगा। और ये कहा जाता है कि अगर व्यक्ति 1% से कम भी प्रतिदिन सुधार करता है तो एक साल में कम से कम 37% सुधार उसके अंदर हो जाए। तो आप भी कर सकते हैं। पांचवी आदत, सोशल मीडिया, मोबाइल या अन्य तरीके के डिस्ट्रैक्शंस में घिरे रहना। अधिकतर छात्र पढ़ाई को, एग्जाम्स को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सफलता को कोई मिशन मान के नहीं चलते हैं। वह उन सब चीजों में भाग लेते हैं, मोबाइल्स पे बहुत ज्यादा टॉक करते हैं, सोशल मीडिया में काफी जब तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, दोस्तों से भी काफी समय तक बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना भी करते हैं, सामाजिक रीति रिवाजों में पूरी तरीके से भाग लेते रहते हैं, जिस कारण उनकी मानसिकता पूरी तरीके से डिफोकस्ड हो जाती है और उनका फोकस पूरी तरीके से विचलित हो जाता है और वह अपने आप को प्रॉपर तरीके से उस काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम्स, ये सब चीजें उनको धीरे धीरे सेकेंडरी हो जाती है क्योंकि ये सब चीजें उन्हें बहुत प्यारी लगने लगती, बहुत अच्छी लगने लगती और मनोरंजक लगने लगती है। और इनकी अधिकता से वो धीरे धीरे अपने करियर को बर्बाद करने की तरफ ले जाते हैं। जबकि टॉपर्स लोग हैं, जो टॉप स्कोरर्स हैं, वो इन चीजों को अपने जीवन में पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने टारगेट्स को हिट करना। इस दौरान वो प्लानिंग करके जो भी चीजें करते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, बाकी सब चीजों को जो सेकेंडरी है उनको साइड में हटा देते हैं या उनको कोई फोकस नहीं करते। और वह लगभग 1 साल या 2 साल जो भी उनका टाइम होता है उसके लिए सब कुछ चीजों के लिए वॉकआउट कर देते हैं। मोबाइल्स का प्रयोग भी उतना ही करते हैं जितना आवश्यक है। सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल ही उसका वॉकआउट कर देते हैं। अगर कोई अनिवार्य चीज उनके मतलब की है उसी पर काम करते हैं। इस प्रकार आप भी अगर अपने जीवन में इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं तो हटाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर इफ एंड बट कुछ नहीं होता, डू और डाई, करो या फिर मरो। तो एग्जाम्स को प्रॉपरली अपने गोल्स के साथ और प्लानिंग के साथ सेट करके सेकेंडरी चीजों पर दूर रहिए और अपने प्राइमरी फोकस पे पूरी तरीके से तब तक फोकस रहिए जब तक कि आपके एग्जाम में हो जाए। कहते हैं दुनिया में जब आप सफल हो जाते हैं तो सब चीजें आपके साथ आ जाती हैं। कोई भी आपसे अगर नाराज व्यक्ति हो वो भी आपके साथ आ जाता है। इसलिए अपनी सफलता तक इन सब चीजों से दूर रहिए। कोई नाराज है या कोई आपको नापसंद कर रहा है या कोई आपको कुछ और नजरों से देख रहा है, कुछ भी है, उन सब चीजों से बिल्कुल भूल जाइए और अपने मकसद पर फोकस रहिए। आप भी टॉप स्कोरर या टॉपर्स बन सकते हैं और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। छठवीं आदत, छात्र या कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स अपने हिसाब से या अपने दोस्तों की राय के हिसाब से या अपने दोस्तों के अनुसार अपने जो है पढ़ने के घंटों का चयन करते हैं। कई लोग अधिकतर रात में ज्यादा पढ़ते हैं,
या लगातार कई लोग दिन में ज्यादा पढ़ते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कभी भी कम कर सकता है। नियमानुसार जो सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं माइंड को फोकस रखने के लिए या बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए या मैक्सिमम रिकॉल पावर बढ़ाने के लिए, वो निम्न प्रकार हैं। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और प्रातः 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ये समय मैक्सिमम प्रोडक्टिव माना जाता है ब्रेन का। आपके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स ये है, क्योंकि ब्रेन को अपनी पावर को रिकॉल करने के लिए या रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद रात्रि में चाहिए। क्योंकि अंधेरे में हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जो हमें नींद दिलाता है, उसकी सिक्रेशन ज्यादा से ज्यादा होती है। और उस समय जब 6 घंटे की साउंड स्लीप होती है, गहरी नींद होती है, तो हमारा माइंड पूरी तरीके से रिपेयर होता है या मेंटेनेंस होता है, या जो हम कहते हैं रिसेट होता है प्रॉपर तरीके से, या हमारी मेमोरी को पूरी तरीके से बचा करते हुए सब चीजों को मरम्मत करता है। वो समय देना बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पर डिस्टरबेंस हो रही है, कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप किसी शांत जगह पर या किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करके स्टडी करें, जहां पर आपको किसी प्रकार को डिस्टरबेंस न हो। क्योंकि घर में कभी कभी कोई आता है, कोई जाता है, उससे भी आप डिस्टर्ब होते हैं, या कहीं से आवाजें आती हैं, या अड़ोस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से झगड़ा या बड़ी बड़ी आवाजों से डिस्टर्बेंस होता है। इसके लिए लाइब्रेरी को ज्वाइन करना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिन में कम से कम 2 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है, 1 से 2 घंटा, ताकि आपका माइंड प्रॉपर तरीके से फ्रेश हो सके। उसकी जो थकान है या जो उसकी मेमोरी पूरी तरह से फुल हो रही है, वो थोड़ी सी जो है रेस्ट में आ जाए, और उसके बाद फ्रेश होकर के आप पुनः बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये नियम अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये आपकी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट प्लान हो सकते हैं। और टॉपर्स भी इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं। टॉप स्कोर करने के लिए ये टेक्निक्स प्रूवन एंड प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत कारगर तरीके से काम कर सकते हैं, और आप भी टॉप स्कोरर बन सकते हैं। नंबर 7वीं आदत, अनियंत्रित और अव्यवस्थित जीवन शैली। अधिकतर छात्र जो है अपने खान पान और रहन सहन पर पूरी तरीके से लापरवाही करते हैं। वो जो जंक फूड हाथ लगा, प्रोसेस फूड हाथ लगे, या नमकीन आर्टिफिशियल फूड जो भी आपके हाथ लगे, उसको खा करके अपना पेट भरते हैं, शॉर्टकट्स पर ज्यादा चलते हैं। तथा साथ साथ कब सोना है, कब उठना है, किस समय नहाना है, किन चीजों पर फोकस करना है, फ्रेश होने के लिए क्या करना है, इन चीजों का अधिकतर ज्ञान नहीं रखते हैं, और अपने तरीके से इस काम को करते हैं। या कोई दोस्त बताता है तो उसको रिपीट कर लेते हैं, या कोई और घर वाले बताते हैं उस तरीके से चलने लगते हैं। तो इन छोटी छोटी जो है मान्यताओं से, जो प्रैक्टिकल नहीं होती, इम्प्रैक्टिकल मान्यताएं होती हैं, उसके हिसाब से जब आप चलते हैं, तो आपके जीवन में आपके अंदर क्रोध, चिंता, बीमारियां, डिफरेंट टाइप की आलस्यता, आपका सैडनेस, या और भी कई चीजें आपके अंदर आने लगती हैं, जिससे आपका लो सेल्फ स्टीम होने लगता है। आपको जो अपने ऊपर कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में आने लगते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं। ये सब चीजें आपके अंदर आने लगती हैं, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है आपका, जो है नहीं, आपकी हेल्थ कभी कभी जब पढ़ते हैं तो लंबे समय तक साथ नहीं देती है, आपका फोकस नहीं बन पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं। टॉपर्स या टॉप स्कोर करने के लिए आपको अपने खान पान और रहन सहन पर पूर्ण ध्यान देना होगा, कि पौष्टिक संतुलित आहार, नाश्ते का समय सुबह 8 बजे, दिन में लंच, और रात को 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे के बीच में प्रॉपर तरीके से डिनर, या रात के डिनर को कम से कम लेना। रात में कॉफी या कैफीन या चाय, इस टाइप की चीजों को ज्यादा से ज्यादा सेवन न करना, इनसे बचना। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल और जंक फूड को प्रॉपर तरीके से शौकिया अंदाज में कभी कभार महीने में 1-2 बार लें, अन्यथा जो है उसको जो है पूरी तरीके से अवॉइड करें। दूसरी चीज, कब आपको नींद लेनी है, कब आपको सुबह उठना है, कब आपको नहाना है, अपनी साफ स्वच्छता, इन चीजों पर भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, ताकि आपका माइंडसेट
आपके लिए पूरी तरीके से फ्रेश हो, और अपने पोस्चर को भी सही से सही बना के रखें, क्योंकि जब आप आईने में देखें तो आपको हमेशा अपना चेहरा एक्साइटिंग लगना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। एक नई सोच के साथ आपके जीवन की शुरुआत होनी चाहिए प्रतिदिन। तो यह आपके कार्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। कहते हैं कि जिसे कहते थे कि डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को जीने से आप भी अपने जीवन में टॉप स्कोरर बन सकते हैं, या अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में, पास करने में या प्राप्त कर लेने में पूरी तरीके से जो है सक्षम हो जाते हैं। और यह भी आपके लिए बहुत कारगर चीज है, आपकी सफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यही 7 आदतें हैं जो बहुत विनाशकारी आदतें हैं। अगर आप इनको दृढ़ निश्चय लेकर के पूरी कमिटमेंट के साथ डिसिप्लिन्ड वे में पूरी तरीके से इनका त्याग करते हैं, तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी में 100% वृद्धि कर सकती हैं और आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। टॉपर्स लोग या टॉप स्कोरर लोग यही करते हैं, और यही सब चीजें आपके और उनके बीच में एक अंतर पैदा करती हैं। मैं फिर कहता हूं कि डिसीजन आपका है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के मालिक हैं, और आपको ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पूर्ण तरीके से प्राप्त करना है। इसलिए आप अपना डिसीजन सोच समझकर बेहतर तरीके से लें। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर चीजों के लिए डिसीजन लेता है, वो जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके से बात में अपने जीवन का आनंद लेता है। कहते हैं उसके पास शोहरत भी होती है, उसका पैसा भी होता है, उसके पास जो है नाम भी होता है, और उसके पास सब कुछ बेहतर होता है, जीवन का पूर्णतः आनंद लेता है, उसका परिवार भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये शुरुआत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड्स की तैयारियां कर रहे हैं, आप एकेडमिक्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपका समय है। सोचिए और इसको 100% प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, क्योंकि यह आपके लाइफ की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। अगर दिशा सही होगी तो दशा ने 100% बेहतर होना है। तो आज से सोचिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होता। कहते हैं जब जागो तब सवेरा, और पहले जो आपने सोच लिया वही आप अंत में बनेंगे। अगर आप पहले कुछ नहीं सोच रहे हैं कि बाद में सोचेंगे, तो कहीं भी नहीं जाएंगे। जो आज हैं वही रह जाएंगे। इसलिए नियम ये कहता है कि आज सोचिए, आज डिसीजन लीजिए, अपना गोल फिक्स करिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है, जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप कामयाब होंगे। ये हमारी गारंटी है, और हम आपकी सफलता के लिए पूर्णतया कमिटेड है, और आपको एडवांस में आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और हमारी पूरी कोचिंग टीम की तरफ से, और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। और अंत में आपसे एक ही निवेदन है, यदि आपको मेरी वीडियोज अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती हैं, कमिटेड बनाती हैं, या चेंज करने के लिए प्रेरित करती हैं, या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या आपको लगता है कि इनके माध्यम से हम एक बहुत बढ़िया मुकाम पा सकते हैं, तो मेरी एक ही वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भविष्य चेंज हो सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ, और एक नई टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।